मेरा वेट मशीन दिखा रही है 77.70, नियर अबाउट 80, सॉरी 78। ये मेरा वेट अब दिखा रही है मशीन। मुझे 10 दिन का टाइम है मेरे पास, और 10 दिन में मुझे कम से कम 2 किलो वेट कम करना है, ऐसी मेरी इच्छा है और कोशिश जारी है मेरी। आज से मैं शुरू करती हूँ। आज तारीख है 18 जनवरी। आज से मैंने कोशिश चालू करी है। अब देखते हैं 10 दिन में अगर कोई अड़चन नहीं आती है तो मैं सफल हो पाती हूँ या नहीं हो पाती हूँ। कोशिश मेरी जारी है कि मैं कम से कम 77.70 है तो 75 पॉइंट तक तो कुछ तो आ जाऊं कोशिश करके। कोशिश है, कोशिश करने में क्या बुराई है। होती है तो ठीक है, नहीं हो तो राम रची राखा। सही है ना। देखते हैं। देखिए मेरा वेट। ये है मेरा वेट। थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, लेकिन 60-70 मतलब 77.60-70 यही आ रहा है। तो मेरी कोशिश आज से चालू होती है। देखते हैं क्या होता है। मैंने बनवाई थी बाजरे की रोटी और तुरई की सब्जी। ये खाया मैंने दिन में। मेथी का लड्डू तो खा लिया, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा मीठा तो मेरे को आदत है खाने की तो वो तो खाया मैंने। और अभी रात को डिनर में मैंने बनवा लिया पुलाव, मटर पुलाव, ताकि मुझे ज़्यादा रोटी से कुछ बचूं और मेरे वेट पे ध्यान दूं थोड़ा सा। आप कहेंगे यहाँ बैठी बैठी खा रही है, पर जहाँ जैसा मौका मिलता है ना वैसे ही कर लेती हूँ। तो आज है मटर पुलाव, फटाफट बन गया था, शानदार बना है, सुपर। देखते हैं कंट्रोल होता है कि नहीं होता है, और कैसे होता है। 2 दिन 4 दिन में कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। कहीं मैं मेहनत करती जाऊँ और नतीजा नील बटा नील। देखते हैं क्या होता है। अब क्या बताओ आपको, मैं वहां से वो अपनी यात्रा कंप्लीट करके आ गए, लेकिन मेरा वेट न रत्ती घटे न बत्ती बढ़ता ही जा रहा है, बत्ती बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन घटने का काम नो नो नो, बिल्कुल नहीं घट रहा है। इसलिए अब मेरा तो ये सोचना है, मेरा मानना है, मेरा दिमाग ये कहता है कि अपने वजन को शुरू से ही कंट्रोल करके रखें तो ज़्यादा बेटर है। अब आप ये देखो, घटने का काम तो मुश्किल। मैंने थोड़ी थोड़ी वॉकिंग भी चालू कर दी। मैंने कहा ना मुझे यात्रा पे जाना है, वो लोग भी यात्रा पे गए थे तो मैं 8-10 दिन घर में थी। और मैंने प्लान बनाया था कि अकेले हैं, अकेले से मतलब ये है कि भाई बच्चे वगैरह सब गए हुए हैं और मैं फटाफट फटाफट है ना अपना थोड़ा वॉकिंग करूँगी, योगा करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, वो करूँगी। कुछ नहीं हुआ। खाने पे कंट्रोल नो, थोड़ा बहुत करा कि भाई कुछ कुछ जो हो सकता है उतना करा, लेकिन नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो बस, तो अब कोशिश तो अब यही करिए, आप लोग भी यही करिए कि बिल्कुल बढ़ने ही मत दीजिए वजन को जहाँ तक हो सके। जब ये बढ़ना चालू होता है ना, पता भी नहीं चलता है हमको कैसे बढ़ गया। धीरे 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 करके लगता है अरे ठीक है, एक्सरसाइज करके फटाफट कम कर लेंगे, योगा करके कम कर लेंगे, खाना कम करके कर लेंगे। लेकिन खाना कम तो देखो भाई अपने से तो नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। मैं तो खाना कम कर ही नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। जो खाना है वो खाना है, लेकिन ये जरूर है कि
वेट को बढ़ने ही न दिया जाए। कोशिश यही करी जाए कि वेट को न बढ़ने दिया जाए। उसके लिए रेगुलर आप कुछ न कुछ करते रहे। मैं खुद 60+ हूँ और मेरी मदर है 85+ जा रही है, समझे आप, 85+। लेकिन आज वो योगा करती है, वो एक्सरसाइज करती है, जितने हो जाए उनसे। उसके बाद अपना काम, कोई नहीं हो ना घर में तो अपनी रोटी भी बना लेती है। कई बार ऐसा मौका आता है कि भाई भाभी भी नहीं है घर में, भाई भी नहीं है घर में, अकेली है, तो वो मतलब क्या करेंगी कि अपनी रोटी भी खुद बना लेंगी। बताइए, इस एज में इतना भी करने की हिम्मत रखती है वो आज की तारीख में। और एक हम हैं कि जो अरे उठने घुटने में दर्द हो रहा है, अरे अभी ये करेंगे तो इधर दर्द हो रहा है, ये और ये हाल हो रहा है मतलब। तो फिर अब आप बताइए कि वजन बढ़ना ठीक है या नहीं? नहीं, बिल्कुल मत बढ़ने दीजिए वजन को। आप कंट्रोल करिए, कोशिश करिए। ले पहले मुझे लगता था, पहले कि ये होता था कि जैसे भी मेरा 2-3 किलो बढ़ता था ना, फटाफट मैं कोशिश कर करके कम कर लेती थी। लेकिन अब ये बात आ गई है कि एक एज के बाद आप अपने मन माफिक नहीं कर सकते, उसके लिए दिक्कत आएगी। और दिक्कत आएगी तो फिर आप कोई भी काम नहीं कर सकते। कभी मैं आपको मेरी मदर की वीडियो बताऊंगी आपको। उनको वैसे देखा जाए ना तो बाबा रामदेव का पुरस्कार मिलना चाहिए, बाबा रामदेव की तरफ से भी और मोदी जी की तरफ से भी मिलना चाहिए। आज इस एज में वो भी मतलब, आपको कहते हैं ना नॉलेज में आने की बात है, वो नॉलेज में नहीं आ पा रही हैं। वो नॉलेज में आए ना तो उनमें इतना तो ज्ञान का तो भंडार है, मेरे में नहीं है, उनमें है। मेरी माँ, मेरी बेटी, सब में ज्ञान के भंडार भरे हैं, एक मैं ही हूँ जिसमें कोई बात नहीं। उन दोनों के काम से मेरा काम चल जाता है। कहते हैं ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, तो मेरा काम तो चल जाता है। कभी बेटा मदद कर दे, कभी बेटी मदद कर दे, कभी छोटी बेटी मदद कर दे, कभी मेरी माँ मदद कर दे। और इन सब की मदद से, बहू तो देखो घर में रहती है तो वो तो अपनी जगह है ही है। ये नहीं तो आप कहोगे ओह बहू के लिए कुछ नहीं बोला। पता है ये मेरे साथ क्या होता है, स्टेटस में मैं मेरे डालती हूँ ना फोटोज वीडियोस कुछ भी, एक का डालती हूँ लगता है दूसरा नाराज हो जाएगा, फिर उसका ढूंढती हूँ नहीं वो नाराज हो जाएगा। ऐसे करते करते मेरे स्टेटस बढ़ते जाते हैं, उस पर फोटो बढ़ती जाती है, वीडियो बढ़ते जाते हैं। और दूसरा फिर मुझे शौक भी है, आदत भी है। लेकिन हाँ, पॉइंट पे आ जाएं अपन। पॉइंट वाली बात ये थी कि मेरे से वजन कम नहीं हुआ। जो मैंने चैलेंज अपने आप में एक्सेप्ट किया था कि मैं कर लूँगी, इतना तो कर लूँगी, लेकिन जैसे ही मशीन के ऊपर चढ़ती हूँ ना, सुई इधर से उधर खसकने का नाम नहीं लेती है। प्लीज़ अब आप लोग राय दो मैं क्या करूँ। और मुझे जाना है यात्रा पर, अगर सही रही तो ही जा पाऊँगी ना, नहीं रही तो कैसे जाऊँगी। साउथ यात्रा पर मुझे भी जाना है, वहाँ की तैयारी करनी है। उसके हिसाब से मुझे मेंटली रूप से भी प्रिपेयर होना है, फिजिकली भी प्रिपेयर होना है। सारा कुछ सही होगा तभी तो जा पाऊँगी ना, ऐसे कैसे जाऊँगी। वहाँ चलने का ही काम है, तो चलने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा, सही है। इसलिए आप भी वजन अपना कम करिए। मेरा वजन एक टाइम तक सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन एक टाइम के बाद हमारा वजन हमें ही तकलीफ देने लगता है, हमारी बीमारियां बढ़ाता है। ये जब तक तो ये लगता है कोई बीमारी ही नहीं है, क्यों इतना टेंशन पाले। लेकिन धीरे धीरे दबे पाँव बीमारियां हमारे पास आ जाती है। तो आप भी प्लीज़ 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 ध्यान रखिए, अपने वजन पे ध्यान दीजिए, अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए, और मेरे साथ राधे राधे कहते रहिए, और सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर भी कर लीजिए। सही तो बोलते हैं सब, मैं भी बोल लेती हूँ ना, सही तो है। और मेरे जवाई जी ने भी चालू करा है, वो उन्होंने पहले भी चालू करा था कोरोना के टाइम में, लॉ मैन अभिनव के नाम से। उस टाइम भी वो घर से ही वीसी वगैरह करते थे। और राजस्थान में पहली वीसी करने वाले, राजस्थान मेरे ख्याल से इंडिया में ही पहली
वीसी करने वाले, मतलब वीडियो कॉलिंग के द्वारा कोर्ट में आप अपना केस लड़ सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। ये इंडिया में उन्होंने पहली बार, जहाँ तक मुझे ध्यान है, नहीं तो फिर राजस्थान तो हो गई होगा, आप समझ लेना, जो भी हो सही हो। उसके बाद अब उन्होंने सफ़र पे जब कहीं काम से जाते हैं तो वहाँ भी वो वीसी के द्वारा ही अपने काम भी करते जाते हैं, और जो ज़रूरी काम है, हर काम तो रोक नहीं सकते ना आप, और कोर्ट में अगर आपकी तारीख है तो वहाँ भी आपका पहुँचना, अवेलेबल होना ज़रूरी है। तो सब कामों का इलाज उन्होंने निकाल लिया है वीसी के द्वारा। तो उनका भी सफ़र है, उसका नाम है विकसित भारत यात्रा। लॉमैन अभिनव शर्मा, आप ज़रूर देखिए, उनको भी लाइक सब्सक्राइब करिए और मुझे भी लाइक सब्सक्राइब करिए। जवाई जी को करोगे तो सासू जी को नहीं करोगे क्या? सासू जी को भी करो, नहीं तो सासू जी गुस्सा हो जाएंगी, है ना। सासू जी को भी करिए और जवाई जी को भी करिए। ओके, राधे राधे, राधे राधे।